एक आम आदमी जो मान लो कि कहीं जॉब कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, कहीं से नॉलेज लेना चाहता है, तो ले किससे? यार मेरे हिसाब से नॉलेज आप सबसे लो, सुनो सबकी, करो मन की। और फिर एक बार आपने कर लिया ना, कभी भी टिप पे तो आप पैसा कमा ही नहीं पाओगे। स्टॉक्स में अगर आप ये सोच रहे हो कि आप टिप पे कमा लोगे तो वो सस्टेनेबल ही नहीं है। अगर सपोज करते हैं आपको एक मिल भी गया बहुत अच्छा टिप वाला जो बहुत अच्छी टिप दे रहा है, तो उससे आप सीखने पे फोकस करो कि भाई इसने किस चार्ट पैटर्न पे दिया या किस प्राइस एक्शन पे दिया। अगर आप सीखने पे फोकस करोगे आप इवेंचुअली कमाओगे। मेन आप सुनो सबकी, करो मन की। और मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी बंदा 100% सही है 100% गलत होता है, सारे होते हैं, बट सबसे मेन 3 बड़ी गलती होती है। अगर आपको उनके थोड़ा सा भी शक लग रहा ना कि आदमी इन 3 में से एक चीज कर सकता है तो उनसे दूर रहो। सबसे पहला होता है फ्रंट रनिंग, कि भाई मैंने अगर कोई स्टॉक दिया, सपोज करते एक ऐसा टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसमें 50,000 लोग जुड़े हुए हैं, वहां पे मैं एक स्टॉक डालता हूं। स्टॉक डालते ही मैं कहता हूं 100 रुपए में लेना है, 1 मिनट बाद मेरे मैसेज आता है, अरे 200 102 हो गया, टारगेट 1 हिट, 104 हो गया, टारगेट 2 हिट, 105 हो गया, टारगेट 3 हिट। अरे भाई तूने 100 रुपए में डाला है, 5 रुपए तो तेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ा देंगे स्टॉक, और मतलब तूने पहले बाय कर लिया और तू हट रहा है। तो अगर कहीं पे भी आपको ऐसी दिक्कत दिखे, वहां से हटो, वहां से दूर रहो। ये आपके लिए एक वो होता है ना कि लाल घंटी है जिससे आपको बच के रहना है। सेकंड, अगर कोई अपना पीएनएल दिखा रहा है बहुत ज्यादा कि भाई मैंने 50 लाख कमाए, मैंने 1 करोड़ कमाए, आप उससे बचो। एक दिन वाले पीएनएल से ल्यूर होकर आपको कभी भी नहीं जाना कि अरे ये कमा रहा तो मेरे को भी कमा के दे देगा। भाई ये तुम्हारे पैसों पे ही कमा रहा होगा, तो ये चीज से बढ़ना है। थर्ड, अगर कोई तुम्हें ये विश्वास दिला रहा है कि तुम दिन के 5%, 10%, 25% कमा सकते हो, जो लॉजिकल नहीं है, तो वो आपको दूर है, वो रेड घंटी है। आपको कह रहा है कि भाई मेरे तो हफ्ते के 10% बचते हैं, कोई कह रहा है हफ्ते के 2% की मेरी स्ट्रैटेजी, हफ्ते की 1% की स्ट्रैटेजी है जिसमें 10% का ड्रॉडाउन भी हो सकता है इमीडिएटली, मैं फिर भी कह दूंगा चल मान लिया। या महीने की मैं कह रहा हूं कि 2-3% मेरा आ रहा है, 3% का रिटर्न है और 20% का रिस्क है। अगर वो रिस्क भी साथ में बता रहा है और रिटर्न को बता रहा है 2% में निकालने की कोशिश करूंगा, समझ आ रहा है, पर इससे ऊपर पॉसिबल ही नहीं है, चाहे आप कितना भी रिस्क ले लो। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो अगर कोई आपको ये बता रहा है कि मेरे महीने में 2% आता है इस स्ट्रैटेजी में, तो एट द सेम टाइम क्या वो आपको ये भी बता रहा है कि ड्रॉडाउन आए तो सीधा एक ही महीने में 20% का भी आएगा? क्योंकि आप देखो 2% ले क्यों रहे हो? इसलिए रहे हो क्योंकि कभी मेरे को एक साथ ड्रॉडाउन आया तो मेरा कवर होना चाहिए। ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी है। तो दोनों साइड ऑफ पिक्चर बता रहा नहीं बता रहा, ये 3 मेन चीज है जिसको ध्यान रखो। अगर आपको पॉइंटर्स में चाहिए कि भाई मैं किस पे विश्वास करूं नहीं करूं, आप उसका बैकग्राउंड देखो, कितना साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा तो आज ही अटैची उठाई, बच्चा सा है, खुद का तो कुछ है नहीं, आपको कह रहा है ऑडी दिलाऊंगा, खुद आ रहा है साइकिल पे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ऑडी वाले सही होते हैं, बट आप देख लो उसका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्या है, रिस्पेक्ट क्या है, और क्या वो सेंसिबल बात कर रहा है। ऑडी तो एक ऐसा एक बिजनेस इंडस्ट्री है जहाँ ऑडी ही भगवान है। हाँ नहीं बट नहीं उस इंडस्ट्री की बात नहीं करते। हाँ उस वहां तो साइकिल से आके BMW के सपने दिखाते हैं। हाँ, बस आप ये थोड़ा बहुत बेसिक्स ध्यान रखो, एजुकेशन पे फोकस करो। भाई क्या एजुकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या वो जो मैंने 3 रेड फ्लैग बोले उसमें आता है, क्या आता है, तो उसको सीधा काटा लगाओ और आगे चलो। कुल मिला के टिप से कमाई होती है, बट देने वाले की